ओके गाइस, तो आज है डे 19 मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज का टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट और नंबर ऑफ क्वेश्चन 6। गाइस, अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लेना, फिर डे 19 से स्टार्ट करना, क्योंकि गाइस ये सीरीज है। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग डे 19 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी एनी फंक्शन। गाइस, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, and define g r to r by gx equal to mod of f of x for all x, then g is what? Onto if f is onto, 1 1 if f is 1 1, continuous if f is continuous, differentiable if f is differentiable। तो गाइस जब ये स्टेटमेंट गिवन है ना कि एनी फंक्शन, तो अब हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि f of x इक्वल टू x, क्योंकि गाइस यहाँ पे गिवन है एनी फंक्शंस, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू x। अगर गाइस हम ऑप्शन ए चेक करेंगे कि g जो है ऑन टू होगा कब, f को भी 1 2 होना होगा। तो गाइस ऑन टू कब होता है कोई भी फंक्शन, जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है। और गाइस f ऑफ x का कोडोमेन क्या है, r है, तो यहाँ पे आ जाएगा r। और गाइस इसका रेंज क्या होगा, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो गाइस नेगेटिव रेंज आएगा, अगर पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि पूरे रियल लाइन को कैप्चर कर रहा है, तो इसका रेंज भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है, मतलब एफ जो है ऑन टू है। तो गाइस अगर एफ ऑन टू है तो क्या जी भी ऑन टू होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो गाइस चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए, तो गाइस ऑप्शन ए में हम लोगों ने फंक्शन एज्यूम किया था कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स, जो कि ऑन टू है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि रेंज इक्वल टू कोडोमेन है। बट गाइस जो g ऑफ x है वो डिफाइन क्या है, मॉड ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो यहाँ पे x पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x। ओके, अब गाइस इसका हमें ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू के लिए क्या चाहिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो गाइस इसका कोडोमेन जो फंक्शन g है, इसका कोडोमेन क्या है, r है, तो गाइस ये आ जाएगा r। बट गाइस अगर हम इसका रेंज निकालेंगे ना, अगर हम x के जगह में नेगेटिव पुट करेंगे तो गाइस ये मॉड उसको पॉजिटिव बना के देगा, और पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम x का नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो गाइस ये पॉजिटिव बना के देगा। तो इसका जो रेंज है ना, ये ऑलवेज 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए आपका रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि गाइस f तो ऑन टू है बट g ऑन टू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सिमिलरली गाइस अगर हम ऑप्शन बी को चेक करें कि g जो है ऑन 1 हो सकता है कब, f इज 1 1। तो गाइस हमारा फंक्शन क्या था, f ऑफ x इक्वल टू x। ठीक है, तो गाइस ये तो 1 1 होगा ही। क्यों, क्योंकि 1 1 के लिए गाइस क्या चाहिए, डिफरेंट इनपुट हैव अ डिफरेंट आउटपुट्स। तो अगर यहाँ पे गाइस हम x का दो वैल्यू ले, लेट सपोज 1 और दूसरा वैल्यू लेंगे -1, तो गाइस इसका आउटपुट भी क्या आएगा, 1 और -1। तो डिफरेंट इनपुट्स हैव अ डिफरेंट आउटपुट्स, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। डन। ओके, तो गाइस यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन बी। तो f ऑफ x इक्वल टू x, जो कि गाइस 1 1 फंक्शन होगा। बट अगर हम g ऑफ x गाइस निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ f ऑफ x। हाँ, मॉड ऑफ f ऑफ x। तो गाइस मॉड ऑफ f ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, ये वाला। हाँ, और गाइस आपको ये भी चीज पता है कि अगर हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दे तो गाइस ये 2 पॉइंट को कट कर रहा है। अगर ये 2 पॉइंट को कट करे, इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। या फिर गाइस आप ये भी बोल सकते हो, टेक 2 वैल्यूज, लेट सपोज x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। तो गाइस यहाँ x इक्वल टू 1 पुट करो तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो गाइस इसका आउटपुट भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो डिफरेंट इनपुट हैव अ सेम आउटपुट आ रहा है।
तो गाइज ये 1 1 नहीं होगा। 1 1 के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट इनपुट हैव अ डिफरेंट आउटपुट्स, आउटपुट डिफरेंट होना चाहिए। बट गाइज यहाँ पे इनपुट सेम है बट इनपुट डिफरेंट है बट आउटपुट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। डन। तो गाइज ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा। डन। ओके अगर गाइज हम ऑप्शन सी चेक करें कि कंटिन्यूअस इफ एफ इज कंटिन्यूअस, तो गाइज एफ एक्स फंक्शन क्या था, एक्स था, और गाइज ये तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। बट हाँ अगर हम g ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स देखें, तो गाइज मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ तो आपको पता है, ये वाला। ओके तो गाइज ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। बट हाँ जो g ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है गाइज, ये डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किंग बन रहा है, ठीक है। बट हाँ कंटिन्यूअस तो है क्योंकि गाइज कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। ओके तो गाइज ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही होगा, कंटिन्यूअस इफ एफ इज कंटिन्यूअस। तो गाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये तो कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबल इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, तो गाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये तो डिफरेंशिएबल है, बट जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ पे किंक बन रहा है, मतलब शार्प एज, तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो गाइज ऑप्शन डी भी रॉन्ग, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डन। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जस्ट आपको 1 1 ऑन टू कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चेक करना है, सिंपल एज सच। ओके तो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके ओके गाइज मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। गिवन है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ओके तो गाइज यहाँ पे मॉड एक्स गिवन है और हमें पता है कि जब भी मॉड एक्स रहता है तो गाइज इसका दो वैल्यू आएगा, एक एक्स के साथ आएगा और दूसरा माइनस एक्स के साथ आएगा। एक्स कब आएगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा, और एक्स जब लेस देन 0 होगा तो ये माइनस एक्स के साथ ओपन होगा। तो गाइज क्या हम एफ ऑफ एक्स का दो वैल्यू लिख सकते हैं, एक आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा वैल्यू x बाय 1 माइनस एक्स, कब, जब x लेस देन 0। डन। तो गाइज यहाँ पे f ऑफ x x बाय 1 प्लस एक्स, इफ x इज पॉजिटिव, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इफ x इज नेगेटिव। ओके और गाइज यहाँ पे हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन गाइज निकाल लो। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे गाइज तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, गाइज अब यहाँ पे यूज होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला रूल डिफरेंशिएशन का, तो गाइज लगा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब गाइज न्यूमरेटर को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका बन जाएगा 1। ये कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा। सिमिलरली गाइज ये वाला कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस माइनस एक्स एज इट इज, और गाइज इसका डिफरेंशिएशन -1। ये कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। गाइज ये सिंपल डेरिवेटिव है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला। डन। तो गाइज एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, गाइज ये आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कब होगा, जब x इज पॉजिटिव। सिमिलरली गाइज ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0। डन। ओके तो गाइज हमारा फंक्शन जो है 0 पे चेंज हो रहा है, तो अगर हम इसका
LHD और RHD निकालेंगे एट 0 पे, तो गाइज अगर LHD इक्वल टू RHD आ जाए देन इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। अगर इक्वल ना आए देन इसका मतलब है कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो गाइज अगर हम LHD की बात करें एट 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, तो गाइज 0 से थोड़ा छोटा ये वाला फंक्शन आएगा, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और लिमिट क्या है गाइज, 0 है, तो पुट करो x के जगह में 0, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1। सिमिलरली गाइज RHD फाइंड आउट करो। RHD क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो 0 से थोड़ा ज़्यादा गाइज ये वाला फंक्शन पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। गाइज x क्या है, 0 की तरफ टेंड होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1। तो गाइज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि LHD और RHD इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट 0 पे भी, एट 0 पे भी। ठीक है, तो गाइज ये डिफरेंशिएबल होगा पूरे रियल लाइन पे, -∞ से लेकर +∞ तक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गाइज जब ये डिफरेंशिएबल है 0 पे, और बाकी में तो गाइज वो होगा ही डिफरेंशिएबल, आप कोई सा भी पॉइंट गाइज ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज -∞ से लेकर +∞ तक डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि LHD इक्वल टू RHD आ रहा है एट x इक्वल टू 0 पे। तो गाइज जब ये 0 पे डिफरेंशिएबल है तो सारे पॉइंट पे भी होगा, क्योंकि जो फंक्शन है गाइज वो ब्रेक हो रहा है 0 पे। ठीक है, तो जब ये 0 पे डिफरेंशिएबल है तो बाकी में भी वो डिफरेंशिएबल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -∞ से लेकर +∞ तक। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। गिवन है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f(x) satisfying f of 0 equal to 1, f dash 0 equal to -1, f of x is positive for all x and f डबल डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x, या फिर -1 to 0 फॉर ऑल x, या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ओके, तो गाइज यहाँ पे आपको दो चीज गिवन है, एक है f ऑफ 0 इक्वल टू 1 और दूसरा है f डैश 0 इक्वल टू -1। तो गाइज अब यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन एज्यूम करो ताकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सके। तो गाइज लेट सपोज मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया e पे पावर x। तो गाइज अगर हम यहाँ पे x के जगह में 0 पुट करेंगे तो e पे पावर 0 जो कि 1, ये तो गाइज सेटिस्फाइड हो रहा है। बट अगर f डैश 0 इक्वल टू -1 सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, अब इसको चेक करना है। ठीक है, तो गाइज अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, e पे पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम रहता है, तो ये सेम आ गया। अब x इक्वल टू 0 पुट करो गाइज, तो ये आ जाएगा 1, बट यहाँ पे तो -1 गिवन है, तो गाइज ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हम एज्यूम किए थे f ऑफ x इक्वल टू e पे पावर x, अब ये नहीं होगा। ठीक है, अब गाइज लेट सपोज कि f ऑफ x इक्वल टू माइनस e पे पावर, नॉट माइनस, e पे पावर -x अगर एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? गाइज जस्ट पुट करो f ऑफ 0, तो गाइज ये क्या आ जाएगा f ऑफ -0 जो कि 1 होगा। तो गाइज ये तो बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है ये वाला। सिमिलरली गाइज अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो गाइज ये क्या बन जाएगा, -e पे पावर -x। और गाइज यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या ये सेटिस्फाइड होगा, -e पे पावर -0 इक्वल टू -1। गाइज ये बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शंस जो एज्यूम करना होगा, अब ये e पे पावर -x। ओके, क्यों? क्योंकि गाइज ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। डन। तो अब गाइज जो हम फंक्शन एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम f ऑफ x इक्वल टू e पे पावर -x। ठीक है, e पे पावर -x। ओके, बट गाइज यहाँ पे जो है ना डबल डेरिवेटिव पे ऑप्शन है, सिंगल डेरिवेटिव पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो गाइज अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा f डैश x इक्वल टू क्या आएगा, -e पे पावर -x। फाइन,
गाइस अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुट गाइस x इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, f'1 इक्वल टू -1/e। गाइस ये माइनस है ना, तो ये नीचे में आ जाएगा 1/e। सिमिलरली अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे गाइस, तो ये क्या बन जाएगा, f'2 इक्वल टू -1/e²। सिमिलरली x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, f'3 इक्वल टू -1/e³ एंड सिमिलरली गाइस इस तरह से चलते जाएगा। और गाइस डिनोमिनेटर पे कोई चीज़ ज़्यादा हो रहा है, तो ये ओवरऑल टर्म्स अगर गाइस इसका वैल्यू निकालोगे -1/e, तो इसका वैल्यू आएगा -0.98 समथिंग। ठीक है, सिमिलरली गाइस अगर इसका वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा -0.135। तो गाइस ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि f'(x) गाइस f'(x) ये तो ग्रेटर होगा किससे, -1 से, क्योंकि एट 0 पे गाइस इसका वैल्यू -1 है, तो ये तो ऑलवेज -1 से बड़ा होगा। बट हाँ, ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि गाइस ये वैल्यू -0.133 होते होते ये 0.0 पे टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये लेस देन 0 होगा। ओके, f'(x) -1 से लेकर 1 तक। और गाइस e पे पावर -x ये फंक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। e पे पावर x f(x) इक्वल टू e पे पावर -x, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डन, अगर x पॉजिटिव है तो फाइन। तो गाइस अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो डबल डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, जस्ट ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव था, वेट, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था गाइस, माइनस, ये तो गाइस हमारा फंक्शन जो एज्यूम किए थे ये था। ठीक है, अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे गाइस तो ये क्या बन जाएगा, -e पे पावर -x। और गाइस अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे गाइस तो ये क्या बन जाएगा, e पे पावर -x अगेन। और गाइस ये तो पॉजिटिव होगा, आप कोई सा भी गाइस वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और वही तो गाइस ऑप्शन नंबर ए में गिवन है कि f'(x) इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, हर एक x के लिए। गाइस लेट सपोज कि मैं यहाँ पे x का वैल्यू -5 पुट करता हूँ, तो गाइस ये क्या बन जाएगा, e पे पावर -5। तो गाइस ये क्या बन जाएगा, e पे पावर 5 जो कि पॉजिटिव है। सिमिलरली टेक x इक्वल टू 2, तो गाइस ये क्या बन जाएगा, e पे पावर -2 मतलब 1/e²। और गाइस इसका वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अगर हम x का गाइस कोई सा भी वैल्यू ले ले तो इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव, सिंपल। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है कि लेट f from r to r be a function such that f(xy) equal to f(x) plus f(y) for all x and y belongs to real line if f(x) is differentiable at x equal to 0। गाइस आपको गिवन है कि अगर f(x) डिफरेंशिएबल होता है देन f(x) डिफरेंशिएबल ओनली इन अ फाइनाइट इंटरवल containing 0, f(x) is continuous for all x, f'(x) is constant for all x, या फिर f(x) is differentiable except at finitely many points। ओके फाइन, तो गाइज ये रिलेशन आपको यहाँ पे गिवन है कि फंक्शन जो है ये r to r है और एक रिलेशन है f(x) plus y इक्वल टू f(x) plus f(y), f(x) plus f(y), डन। ओके, और गाइज लेट एज्यूम, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं एक लीनियर फंक्शंस कि अगर f(x) इक्वल टू kx हो, ठीक है, kx हो, फाइन। और गाइज ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर f(x) डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0 पे, देन क्या होगा, ठीक है। तो गाइज ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0 पे, तो जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा एट x इक्वल टू 0। गाइज डिफरेंशिएबिलिटी ऑलवेज इंप्लाइज कंटिन्यूटी बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, डन। गाइज इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको एज्यूम करना पड़ता है क्योंकि आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे सिर्फ आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन गिवन है और बाकी गाइज आपको कुछ पता है नहीं,
तो अब यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल एज्यूम करना होगा, ठीक है। ओके तो गाइज यहाँ पे हम एक फंक्शन एज्यूम कर लिए एफ एक्स इक्वल टू के एक्स, जो कि डिफरेंशिएबल है, और जब डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। डन। ओके तो गाइज एफ एक्स तो कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही होगा। अगर गाइज हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जस्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू, गाइज ये क्या बन जाएगा, के, जो कि कांस्टेंट है। वही चीज़ तो है कि एफ डैश एक्स इज कांस्टेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन, तो गाइज ये भी सही होगा, ठीक है। बट गाइज यहाँ पे गिवन है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। नहीं गाइज ये तो डिफरेंशिएबल है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओनली इन अ फाइनाइट इंटरवल। नहीं गाइज ये तो हर किसी में डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। गाइज ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ओके गाइज जस्ट आपको बस ये वाला फंक्शन एज्यूम करना आना चाहिए, और गाइज ये आपको एज्यूम करना तब आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो सिंपल इसका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, के, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के वाई। तो गाइज ये डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो ऑप्शन बी और सी तो गाइज बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। ओके गाइज क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मीन 1x स्क्वायर एक्स क्यूब, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, या फिर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट्स। ओके तो गाइज अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब अगर नेगेटिव है, तो गाइज इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, मीन ऑफ 1 और x नेगेटिव है, तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव का स्क्वायर, तो गाइज ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलरली ये क्या है, नेगेटिव का क्यूब, तो गाइज ये आ जाएगा नेगेटिव। तो अगर x लेस देन 0 है, तो गाइज इसका मिनिमम क्या आएगा, ये वाला आएगा, एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। लेट सपोज गाइज -2 यहाँ पुट करो, तो गाइज ये क्या बन जाएगा, मीन ऑफ 1 -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा -8। तो गाइज इसका मिनिमम क्या होगा, ये वाला होगा, मतलब ये वाला एक्स क्यूब, ठीक है। तो गाइज क्या हम ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कब, जब एक्स लेस देन 0 होगा। ओके डन। सिमिलरली गाइज अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में रहे, देन उस कंडीशन में गाइज इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, ये भी एक्स क्यूब आएगा। गाइज आप कोई सा भी वैल्यू जस्ट पुट करो, लेट सपोज 0.5, तो गाइज ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 0.5 का क्यूब। तो गाइस सबसे मिनिमम ये वाला टर्म्स आएगा, तो ये भी आएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। और गाइस लास्ट लेंगे जब x अगर ग्रेटर देन 1 होगा, देन उस कंडीशन में गाइस इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा ना। टेक एनी वैल्यू, लेट सपोज 5, तो गाइस ये क्या आ जाएगा, मीन ऑफ 1 5 स्क्वायर एंड 5 क्यूब। तो गाइस इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब ये वाला, तो ये आ जाएगा 1। डन, सिंपल। ओके गाइस अगर इसको कंबाइन कर ले तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। गाइस ये कब होगा, जब x लेस देन 1, x लेस देन 1, और 1 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 1। ओके क्योंकि गाइस यहाँ पे भी एक्स क्यूब, यहाँ पे भी एक्स क्यूब, मतलब ये जब लेस देन 1 है तो दोनों केस में एक्स क्यूब आएगा, और अगर x ग्रेटर देन 1 है देन उस कंडीशन में तो फिर 1 आएगा। ओके और गाइज यहाँ पे आपको सिंपल पूछा गया है कि कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, या फिर क्या। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप 2 अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, एक तो फार्मूला बेसिस और दूसरा ग्राफ। तो गाइज ग्राफ बहुत ही इजी होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डन। ओके
तो गाइस अगर हम इसका ग्राफ को ड्रॉ करें, गाइस ये क्या है, 1 है, 1, तो गाइस ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और गाइस ये क्या, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ये वाला बन जाएगा एक्स स्क्वायर। और गाइस एक्स क्यूब है, तो आपको पता है ना एक्स क्यूब का ग्राफ समथिंग लाइक दिस, गाइस ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ठीक है, आप इसको मतलब समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप का इसका कुछ ग्राफ होगा, ओके। और गाइस हमें क्या निकालना है, मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, ओके। तो गाइस अगर x लेस देन 0 रहा, देन गाइस मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम पॉइंट्स, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ गाइस, तो ये वाला होगा मिनिमम। सिमिलरली गाइस अगर मैं ये दो ग्राफ को कंपेयर करूं तो इसका मिनिमम क्या होगा, ये वाला होगा मिनिमम, नीचे वाला। सिमिलरली गाइस अगर ये दोनों ग्राफ को कंपेयर करें, मतलब ये तीनों 1 2 3, तो गाइस इसका मिनिमम क्या होगा, ये वाला होगा मिनिमम। गाइस मिनिमम सिंपल ना, कि अगर आपको गाइस लेट सपोज ये और ये गिवन है, तो इसका मिनिमम कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो जस्ट मिनिमम पॉइंट, मतलब जो जितना झुका हुआ है वो उसका मिनिमम हो जाएगा। तो गाइस अकॉर्डिंग टू द मीन द ग्राफ इज दिस, ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। तो अगर गाइस इसको फाइनल लुक दें तो कुछ इस प्रकार का होगा, ये यहाँ से फिर देन अगेन एंड देन फिर यहाँ से 1, ठीक है। तो गाइस ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है क्योंकि कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। या फिर गाइस आप जो है ना इसका कंटिन्यूटी निकाल सकते हो, LHL RHL। गाइस ये वाला पता है ना कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यूज के इक्वल होगा। तो यहाँ पे गाइज मेरा फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो अगर हम इसका लिमिट निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, मतलब 1 से छोटा, 1 से थोड़ा छोटा, तो 1 से थोड़ा छोटा गाइज आपका फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, और x टेंड्स टू 1 है तो 1 का क्यूब जो आ जाएगा 1। सिमिलरली गाइस अगर हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा, और गाइस 1 से थोड़ा ज़्यादा पे इसका फंक्शन क्या है, 1 है, मतलब कांस्टेंट है, तो ये भी क्या आ जाएगा 1। और गाइस इक्वल टू वाला साइन कहाँ पे है, इक्वल टू वाला साइन ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे भी गाइस 1 आ रहा है, ठीक है, ये आप इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी गाइज 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन गाइज कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए गाइज बिल्कुल सही है कि भाई ये कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर। और गाइज ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो कि कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, ओके ओके। अगर गाइज हम ऑप्शन बी की बात करें कि fx इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, गाइस कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर नहीं है, क्योंकि गाइस इस पॉइंट पे शार्प एज आ रहा है, हाँ शार्प एज, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि शार्प एज बन रहा है। तो गाइस ऑप्शन बी तो गलत होगा। सिमिलरली अगर ऑप्शन सी को गाइस चेक करें कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, गाइस 2 पॉइंट नहीं, ओनली 1 पॉइंट, ओनली ये वाला पॉइंट, ओनली दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शार्प एज है, ओनली 1 पॉइंट्स, बट यहाँ पे गिवन है कि 2 पॉइंट्स, तो गाइस ये भी गलत है। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट्स, गाइस ये बिल्कुल सही है कि 1 पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी सही होगा। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड डी, डन। सो ए एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे गिवन है कि लेट hx इक्वल टू मीन x स्क्वायर फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ x, देन hx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x, hx इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, h डैश x इक्वल टू 1 फॉर ऑल x, या फिर नॉट डिफरेंशिएबल। गाइस तो ये होमवर्क है, पहले इसको खुद से ट्राई करना है,
अगर नहीं होगा तो गाइज फिर हम इसी क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट गाइज पहले आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। सेम गाइज जो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, सेम डिट्टो है, ठीक है। तो आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक तो गाइज आपका जो जनरल फार्मूला है या फिर ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ के हेल्प से भी गाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये गाइज होमवर्क, इसको पहले खुद से करना है, ओके। और गाइज आप देख सकते हो कि जो करेक्ट आंसर है ए, सी एंड डी, ओके। ओके गाइज, थैंक यू गाइज। एक बैच जो कि 31 से स्टार्ट हो चुका है, ISI MSQE PYQ डिस्कशन गाइज, वहाँ पे हम डिटेल में PYQ को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ISI MSQE 2025 के लिए गाइज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है। वहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा और पूरा डिटेल 2004 से लेकर 2024 तक गाइज डिटेल PYQ डिस्कशन होगा। और यहाँ पे दोनों PEA प्लस PEB, ठीक है। तो गाइज बिल्कुल भी मैच मिस मत करना इस बैच को, ओके। ओके गाइज, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे, ओके। ओके गाइज, थैंक यू।